गुरुवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया कटिहार लोकसभा क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके जो बाढ़ से प्रभावित है उन इलाके का भ्रमण किया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इस दौरान कटिहार के कुर्सेला पहुंचे, जहां उन्होंने कुर्सेला प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाके बागमारा, महेशपुर, कुर्सेला बस्ती, बल्ती महेशपुर आदि क्षेत्रों का नाव से दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। वापस लौटकर उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की स्थिति काफी दयनीय है। लोग खाने पीने को मोहताज है, मवेशी को चारा नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन इलाकों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और कम्युनिटी किचन की शुरुआत की जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। कटिहार से राजीव चौधरी की रिपोर्ट। किचन कल शुरू हुई और वो भी औपचारिकता के लिए, जहाँ पर कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ, जहाँ पर सूखा राशन जाना चाहिए था, आज तक सूखा राशन नहीं है। रुपौली में कोई कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ। जिस पैसे पर जनता का अधिकार है वो पैसा दलाल, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी, मंत्री संतरी खा जाते हैं, तो जनता को कहाँ तक पहुँचेगी। जहाँ पर 3500 एक पंचायत में प्रभावित है, वहाँ 400, 300, 200 पैकेट आप लेके जाते हैं, 50 पैकेट लेके जाते हैं, वो भी कम होता है, बंदर बांट हो जाता है। तो हम लगातार, अच्छा चारा कहीं नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए। जानवर की स्थिति सबसे बुरी है। उसके बाद सांप काटने वाली नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, मेडिकल सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप हालात को देखिएगा ना। सूखा राशन अभी सबसे ज़्यादा काम करेगा और कोई सीओ फोन उठाने को जनप्रतिनिधि का तैयार नहीं होता है। तो आज कटिहार डीएम साहब से भी मेरी बातचीत हुई। कई गांव में राशन नहीं गया, वहाँ कोई कम्युनिटी किचन हो ही नहीं सकता है। तो बाढ़ की स्थिति बहुत विदारक है। इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित अविलंब मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने रोका, अभी जो सबसे बड़ा सर्वे, दिलीप जी हमारी बात को माने, जब वो मेरे यहाँ आए, मैंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ बीघा जमीन जो माफिया अपराधी सरकारी जमीन को कब्जा किया हुआ, पहले उसका सर्वे कीजिए। सर्वे आपको अभी रोक करके समय देना चाहिए। तो दिलीप जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं को समझा। सर, कटिहार और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का लगातार बाढ़ में दौरा कर रहे हैं, वहीं जिला पदाधिकारी या जिला प्रशासन के द्वारा कहीं कुछ नहीं है, 0/0 ऑफिसडी है। देखिए, हम पहले भी कहे कि मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम के पहले भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, मनिहारी, बड़ारी, कुर्सेला, बायसी, रुपौली, ये जो इलाका है जो कंप्लीट बाढ़ प्रभावित ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और सालों भर एंट्री इरोजन का काम होता है, लूटते हैं नेता पदाधिकारी, और उसके बाद फ्लड फाइटिंग में सारा पैसा बर्बाद होता है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि पहले हर जगह जो बर्बादी हुई, दूसरी बार ये बाढ़ आई जिसमें बहुत बड़ी क्षति हुई, एक तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जब बाढ़ 5 दिन पहले से आया, जब मैं लगातार हम बोल रहे थे, तो कम्युनिटी किचन चालू करना चाहिए था। सर, आज आप दौरा स्थिति बहुत बुरी होगी। उसी तरह की लगातार हमारे पिताजी की अभी 25 तारीख को श्रद्धांजलि सभा, 29 तारीख को, और 29 तारीख को प्रार्थना सभा में मैं लगातार कभी अररिया, कभी कटिहार, कभी पूर्णिया, लगातार, और भी बारिश के समय, जबकि तूफान था, सुबह नहीं जाने की स्थिति थी। हमारे लोगों ने मना कर दिया, 9 वाले ने मना कर दिया कि तूफान की स्थिति। हमने कहा मुझे जाना, हर परिस्थिति में जाना। कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, हम अपनी जनता को कैसे छोड़ देंगे भगवान भरोसे, या इस मुख्यमंत्री के भरोसे, या सरकार के भरोसे। सरकार के भरोसे जनता को नहीं छोड़ी जा सकती है। इसीलिए हम बिजली पर गंभीर हमारी चिंता है कि बारिश में तुरंत बिजली गायब हो जाती है और 5 दिन तक बिजली नहीं फिर रहती है, और कोई एसडीओ और ओवरसीयर सुनने वाला नहीं होता। इस पर भी हमारी गंभीरता है। तो हमने कहा कि पैकेटिंग करिए और 1-1 सप्ताह का खाना दीजिए, और इस इलाके को सबसे पहले आप पन्नी के साथ
आप ब्लोचिंग और चारा की व्यवस्था करिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करिए। चलिए, थैंक यू सर।